हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन, एरर एंड एक्सेप्शन क्या होता है, डिफरेंस, ये सब हम लोग सीख रहे होंगे। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ते हैं। चेक्ड बाय द कंपाइलर, यहाँ पे क्या है, यस, यहाँ पे जो चेक्ड एक्सेप्शन होता है वो कंपाइलर चेक करता है। अनचेक्ड एक्सेप्शन है वो कंपाइलर चेक नहीं करता है। यहाँ पे चेक बाय द कंपाइलर यस है, यहाँ पे चेक्ड में और अनचेक्ड में नो है। तो सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन क्लास, अगर हम लोग को चेक्ड एक्सेप्शन बनाना है तो हम लोग को सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन क्लास बनाना पड़ेगा। अगर अनचेक्ड बनाना है तो सब क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन क्लास बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हैंडलिंग हैंडलिंग मस्ट must be either caught or declared in the method signature using throws। अगर हम लोग को हैंडल करना है तो हम लोग को वी मस्ट नीड टू थ्रो बाय यूजिंग थ्रोस कीवर्ड। थ्रो का यूज करके हम लोग थ्रो करके हम लोग को ट्राई एंड कैच ब्लॉक से हैंडल करना पड़ेगा जो एक्सेप्शन हम लोग को एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट किए हुए हैं उसको। और यहाँ पे जो अनचेक्ड एक्सेप्शन है उसको हम लोग को जरूरत नहीं होता, अगर करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो भी जेवीएम क्या है, इम्प्लिसिटली वो थ्रो कर देता है और हैंडल कर देता है एक्सेप्शन को, तो हम लोग को जरूरत नहीं होता है। कॉमन एग्जांपल, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं। मतलब चेक्ड जो प्री डिफाइंड है चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं। जो अनचेक्ड एक्सेप्शन है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो है ये अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं। इसको कंपाइलर चेक नहीं करता है कंपाइल टाइम में। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कंपाइलेशन ऑटोमेटिक होता है इक्लिप्स में, तो जैसे हम लोग लिखते हैं लाइन को तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या होता है, इसको कंपाइल करता है डिटेक्ट करके। तो क्या होता है कि इसको चेक नहीं करता है, इसमें कोई एक्सेप्शन और एरर थ्रो नहीं करता है वहाँ पे कंपाइलर कंपाइल टाइम में। लेकिन यहाँ पे कंपाइल टाइम में एरर थ्रो करता है कि हम लोग को must- हम लोग को क्या होगा कि हम लोग को ट्राई एंड कैच से हम लोग को थ्रो हैंडल करना पड़ेगा या थ्रो से हम लोग को प्रोपगेट करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रॉब्लम क्या है सॉल्व होगा, एरर जो रहेगा वो रिजॉल्व होगा, नहीं तो एरर रिजॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे ओरिजिन ओरिजिन क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्ट्री लाइक फाइल आईओ नेटवर्क इशू। जो काहे यूज किए हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्ट्री लाइक फाइल आईओ और क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इन सब एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। प्रोग्रामिंग एरर एंड अनएक्सपेक्टेड कंडीशन, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन को, प्रोग्रामिंग एरर को हम लोग को हैंडल करने के लिए ये एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन को उन लोग क्या किए, डिफाइन किए हैं। तो आगे चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे एरर्स एंड एक्सेप्शन। डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड एक्सेप्शन हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में। डेफिनेशन क्या होता है, सेवरल इश्यूज दैट इंडिकेट सिस्टम प्रॉब्लम बियॉन्ड द प्रोग्राम कंट्रोल। मतलब प्रोग्राम कंट्रोल से बाहर जो कुछ प्रॉब्लम आते हैं सिस्टम में, उस सब के कारण हम लोग को एरर ऑकर होता है हम लोग को रन टाइम में। जैसे मेमोरी हम लोग को फुल हो जाए तो जो हम लोग को एरर आएगा वो हम लोग के प्रोग्राम के वजह से एरर नहीं आ रहा है, जो मेमोरी फुल हो गया इसके वजह से एरर आ रहा है। तो ये सब क्या होता है कि हम लोग को सिस्टम में कुछ सिस्टमेटिक एरर आ जाता है, टेक्निकल एरर आ जाता है, उसके प्रॉब्लम उसके वजह से हम लोग का जो प्रोग्राम हम लोग को थ्रो करता है वो एरर होता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ड्यू टू इशू विद इन द कोड। हम लोग के कोड के अंदर अगर कुछ इशू होता है उसके वजह से अगर प्रोग्राम कुछ इशू थ्रो करता है, एक्सेप्शन थ्रो करता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। रिकवरेबल, जनरली नॉट रिकवरेबल। जो जो एरर होता है वो क्या होता है कि ये हमको पता नहीं होता है कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा कब आएगा, तो ये हम लोग रिकवर कर नहीं सकते उसको, फिर से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन जो एक्सेप्शन होता है उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक। हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक, तो इसीलिए ये रिकवरेबल होता है। कैच्ड, चेक्ड एंड अनचेक्ड, ऑल एरर आर अनचेक्ड। मतलब सारे एरर क्या होते हैं, अनचेक्ड होते हैं। मतलब हम लोग को पता नहीं होता है, कोई कंपाइलर चेक नहीं करता है रन टाइम में, ना कंपाइल टाइम में कोई कंपाइलर चेक नहीं करता है, तो हम लोग को कुछ पता नहीं होता कब आएगा एरर। तो इसीलिए ये हम लोग को कंपाइलर चेक नहीं करके देता।
यहाँ पे क्या होता है कंपाइलर, यहाँ पे दो टाइप के होते हैं एक्सेप्शन में, एक तो चेक्ड एक्सेप्शन, एक अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं। जो एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट किए होते हैं वो चेक करता है कंपाइलर। तो यहाँ पे हम लोग को एक्सेप्शन जो क्लास को इनहेरिट किए होते हैं वो सब चेक्ड होते हैं, और जो मतलब रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट किया होता है वो अनचेक्ड होते हैं, कंपाइलर उसको चेक नहीं करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, सिस्टम और एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स, उसके वजह से हम लोग को एरर्स ऑकर होते हैं, प्रोग्राम कोड की वजह से यहाँ पे एक्सेप्शन ऑकर होते हैं। तो पैकेज क्या होता है, यहाँ पे कौन सा पैकेज में एरर क्लास है, जावा डॉट लैंग डॉट एरर क्लास में हम लोग के पास एरर क्लास प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन क्लास में हम लोग के पास एक्सेप्शन प्रेजेंट होता है। आउट ऑफ द मेमोरी एरर, यहाँ पे कुछ एरर का एग्जांपल दिया है, आउट ऑफ द मेमोरी एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, वर्चुअल मशीन एरर, ये सब एरर आता है। तो ये कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ये क्या होता है रन टाइम में सिस्टम की वजह से आता है। तो ये प्रोग्राम हम लोग का डिटेक्ट नहीं करता है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का जो भी एग्जीक्यूशन है वो टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, स्केल एक्सेप्शन, ये सब क्या है कि एक्सेप्शन है। इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक, थ्रोस कीवर्ड्स हम लोग थ्रो कर सकते हैं कॉल मेथड से, कॉलर मेथड में। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड एक्सेप्शन। आगे चलते हैं। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन थ्रोस कीवर्ड्स एंड सॉरी थ्रो कीवर्ड्स एंड थ्रोस कीवर्ड्स। जो थ्रो और थ्रोस कीवर्ड्स में क्या डिफरेंस है ये हम लोग यहाँ पे सीख रहे होंगे। पर्पस, क्या पर्पस होता है, यूज टू क्रिएट अ थ्रो एंड एक्सेप्शन, मतलब हम लोग ये थ्रो कीवर्ड का यूज करके हम लोग एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं और थ्रो करते हैं अपना जो भी करंट क्लास है उससे हम लोग थ्रो कर रहे होंगे। जहाँ पे हम लोग यहाँ पे थ्रो नहीं होगा आई थिंक, थ्रो एन एक्सेप्शन जो क्रिएट कर रहे हैं हम लोग एक्सेप्शन अल्टीमेटली यूज टू डिक्लेयर द दैट द मेथड माइट थ्रो वन और मोर एक्सेप्शन। यहाँ पे क्या कहते हैं इसका यूज करके हम लोग थ्रो कर रहे होंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि सेकंड एक्सेप्शन टाइप, एक्सेप्शन टाइप क्या होता है, इट कैन बी क्रिएट ओनली वन एक्सेप्शन एट अ टाइम, एक बार में हम लोग एक ही एक्सेप्शन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो ये होता है थ्रोस कीवर्ड से, इट कैन थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन, मतलब ये मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है एक कॉल्ड मेथड से कॉलर मेथड में। तो सपोज अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और अर्थमेटिक एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ऐसे हम लोग कई एक्सेप्शन थ्रो पैरेलली कर सकते हैं। यूसेज क्या होता है, प्राइमरली यूज फॉर द अनचेक्ड एक्सेप्शन, जो अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिए मोस्टली यूज करते हैं। प्राइमरली यूज फॉर द चेक्ड एक्सेप्शन, जो थ्रोस की वर्ड्स है वो चेक्ड एक्सेप्शन के लिए यूज किया जाता है, अनचेक्ड को ऑटोमेटिकली जेवीएम थ्रो कर देता है। प्लेसमेंट क्या होता है, कैन बी यूज टू इनसाइड मेथड और कंस्ट्रक्टर और कंडीशन ब्लॉक, ये जो होता है इसको यूज करते हैं मेथड कंस्ट्रक्टर या कंडीशन ब्लॉक में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको मस्ट बी डिक्लेयर इन द मेथड सिग्नेचर, इसको हम लोग मेथड सिग्नेचर में ही डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे एक सिंटेक्स दिया हुआ है, थ्रो न्यू एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, जो भी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग थ्रो कर देंगे, मतलब जो भी हम लोग का एक्सेप्शन प्री यूजर डिफाइन या प्री डिफाइंड एक्सेप्शन को रहेगा उसको यहाँ से थ्रो कर सकते हैं। यहाँ पे मेथड के बाद हम लोग को मेथड नेम के बाद यहाँ पे थ्रोस कीवर्ड्स का यूज करके यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन रहेगा कॉमा सेपरेटेड हम लोग थ्रो कर देंगे, देन उसके बाद हम लोग क्या है ब्लॉक ऑफ कोड जो भी रहेगा उसको लिख लेंगे। तो ऐसे हम लोग इसको थ्रो और थ्रोस कीवर्ड्स का यूज करते हैं। जो थ्रोस कीवर्ड्स है उसको पैरेलल में मेथड के सिग्नेचर में हम लोग को यूज करना होता है। जो थ्रो कीवर्ड्स है वो कहीं भी हम लोग कंस्ट्रक्टर में, मेथड में, कंडीशन में हम लोग करके क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेप्शन को क्रिएट करने के लिए थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं, एक्सेप्शन को प्रोपेगेट करने के लिए थ्रोस कीवर्ड्स का यूज करते हैं। इसको एक कॉल्ड मेथड से कॉलर मेथड में हम लोग थ्रो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैंने सारे नोट्स गिटहब में अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। गिटहब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग गिटहब में जाकर अपलोड कर लीजिए मेरे सारे नोट और एक बार पढ़ के समझने का ट्राई कीजिए।